मेरा नाम नैन्सी सिंह है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। रघुवीर सिंह किसान इंटर कॉलेज से 12th क्लास से। अच्छा, आज आपको एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है। क्या आपने अभी तक जो है सीखा और जो आपके पास जानकारी आई है, क्या उन्होंने जो है अभी तक कुछ बताया? किस तरीके की शिकायत आई शुरू हुई? मैंने अभी तक ज़्यादातर तो जो ज़मीनी मामले होते हैं, जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं, उन पे देखा, तो उन्हीं पे सुनवाई की। और मैंने सीखा कि जो लोग होते हैं उनको एक तो सही जानकारी उनको ग्राउंड लेवल से ही दी जाए, तो वो यहाँ आते-आते जो है वो अच्छे से अपनी बातों को रख सकें और ज़्यादातर खुद ही अपनी समस्याओं को जो ग्राउंड लेवल से अपनी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन ये तभी हो सकता है जब उनको सटीक जानकारी हो। मिशन शक्ति के अंतर्गत आपको आज एक दिन का टीम बनाया गया है। क्या कहेंगे सरकार की सोच में? मैं सरकार को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने लड़कियों को अग्रसित किया, क्योंकि जो लड़कियों को कोई मतलब सपोर्ट नहीं करता था, ज़्यादातर तो घर से भी सपोर्ट कम ही मिलता है, खासकर लड़कियों को। तो मिशन शक्ति के तहत मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियाँ इनसे इंस्पायर हो रही हैं। जो लड़कियों का गोल ना भी सेट था, वो अब देख कर के अब वो सेट कर रही हैं। वो चाहती हैं कि हम कुछ करें। अब तो आपके मन में क्या है? आगे एक दिन की टीम बनी, आगे क्या है? क्या बदलाव आप चाहते मेरा हैं बचपन से ही गोल था कि मैं सिविल सर्विस जॉइन करूँ और आज मैं अपनी ड्रीम चेयर पे बैठी हूँ, एक दिन के लिए ही सही। लेकिन इन फ्यूचर मैं समझती हूँ कि मैं अपने ऊपर मुझे विश्वास है कि मैं इन फ्यूचर परमानेंटली इस चेयर पे बैठूँगी और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि एक दिन के लिए मैं अपना ड्रीम में जी रही हूँ। तो अच्छा, आप जैसे आज एक दिन के जिलाधिकारी बने, क्या चाहते हैं कि महिला से जिससे आप मतलब ऐसा क्या करें तो इसको लाभ मिले? महिलाओं को अभी तक तो महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएँ चलाई जा चुकी हैं सरकार से, लेकिन उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो उनको लाभ देने के लिए जैसे कि मैंने भी कहा कि एक जन लोक सेवा वर्कशॉप हर ग्राम पंचायत में आयोजित की जाए, तो उसमें महिलाओं को जानकारी मिलेगी तो वो अपनी जानकारी लेकर के योजनाओं का लाभ उठाएँगी। और मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा सेंटर ओपन हो हर ब्लॉक में। हमारे ज़िले में 4 ब्लॉक हैं, तो उन ब्लॉक्स में गाँव जो हैं बँटे हुए हैं, तो हर ब्लॉक में एक ऐसा सेंटर ओपन किया जाए जिसमें मतलब लड़कियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए उनकी स्किल्स को पहचाना जाए, उनको गाइड किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है लड़कियां अपना गोल इसलिए सेट नहीं कर पाती कि उनको गाइड की कमी होती है। एक असली गाइड की वजह से ही हम सक्सेस हो सकते हैं। जब तक हमें सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, हमारी राह भटक सकती है, हम गलत लाइन पे जा सकते हैं जिससे हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो उसमें उनको गाइड किया जाएगा, मोटिवेशन किया जाएगा और उनकी स्किल को पहचाना जाएगा, उनको एडवाइस दिया जाएगा। तो एक ऐसा सेंटर ओपन किया जाए खासकर एक महिलाओं के लिए। एक बात बताइए, जिस जिस तरीके से युवा आजकल नशे की तरफ बढ़ अग्रसर है और हम सरकार नशा मुक्ति की तरफ इसको करना चाहिए, क्या अपील करते हैं युवाओं से? नशा खासकर से सभी को पता होता है कि नशा करना जानलेवा है और सिगरेट के एक पैकेट पे भी एक फ़ोटो आती है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अब उसमें जानकारी देने की ज़रूरत तो है नहीं कि इससे ये जानलेवा है, क्योंकि वो खरीदते वक़्त उनको सब कुछ दिखता है। वो सब पढ़ते हैं कि ये जानलेवा है, इससे कैंसर हो सकता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो लेकिन उनमें ये है कि वो फिर भी पीते हैं। तो उसके लिए क्या फिर अपील भी करेंगे? प्रावधान चलाए जा चुके हैं, जैसे नशा मुक्ति केंद्र वगैरह जो भी हैं। लेकिन युवाओं फिर से भी अपील क्या करेंगे? मैं फ़ील करती हूँ कि नशा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। जो व्यक्ति मैरिड है, शादीशुदा है, उनको अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और नशा तो बहुत बुरी चीज़ है, एक दलदल है, इंसान जितना जाएगा उतना फँसता चला जाएगा। तो दलदल में जाने से अच्छा है दूर ही हट जाना चाहिए। तो जो ग्रामीण महिलाएं छात्राएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहते सबसे पहले तो कुछ गाँवों में जो प्राइमरी स्कूल जो बंद किए जा चुके हैं, कम बच्चे होने की वजह से वो दोबारा ओपन किए जाएँ। क्योंकि कुछ बच्चे, भले ही कुछ बच्चे आते थे, लेकिन उनके लिए पढ़ाई का एकमात्र सोर्स वो प्राइमरी स्कूल था। अब वो भी बंद किए जा चुके हैं, तो अब वो घर में ही बैठे हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन उनको मिल सकती थी, अब वो भी नहीं मिल रही है। तो मैं सरकार से गुज़ारिश करती हूँ कि वो प्राइमरी स्कूल दोबारा से ओपन किए जाएँ। और छात्राओं की पढ़ाई के लिए मैं समझती हूँ कि स्कूल में उनको मोटिवेशन, हफ्ते में एक बार उनको मोटिवेशन क्लास दी जाए, हर स्कूल में, हर इंटर कॉलेज में एक मोटिवेशन क्लास दी जाए, क्योंकि माइनर एज में आते आते लड़कियां भटक जाती हैं। तो वो मोटिवेशन मिलेगा तो उनको और हाँ, हर हफ्ते में एक जो स्कूल से, हमारे स्कूल से जो पढ़ के कुछ लोग आगे चल के कुछ बने हैं, कुछ अच्छी पोस्ट पे गए हैं, तो उनको बुलाया जाए
ताकि उनको वो इंस्पायर हो कि जब हमारे कॉलेज से ये पढ़ करके कुछ बने तो हमें भी कुछ बनना चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए। तो यही कहूँगी। मिशन शक्ति 5.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत जनपद के जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ के कार्याध्यक्ष के रूप में एक बालिका को जिलाधिकारी बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया कि इससे जो अन्य महिलाएं हैं और जो बालिकाएं हैं उनके बीच में एक इंस्पिरेशनल मैसेज जाए, और खासकर जो युवा महिला शक्ति है वो अपने सपनों की उड़ान को सीमित ना करें और उनके माध्यम से एक वाइडर जो फीमेल ऑडियंस है उनको इंस्पायर किया जा सके, उनको सशक्त किया जा सके। इसी क्रम में आज नैन्सी को हापुड़ जिले की जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। नैन्सी ने बहुत ही तन्मयता से जो लोग आए हुए थे उनकी समस्याओं को सुना और प्रशासनिक प्रणाली को समझा और भरसक मदद करने की कोशिश की लोगों को। नैन्सी खुद भी आगे भविष्य में सिविल सर्वेंट बनना चाहती है, तो मेरे हिसाब से इनके लिए स्वयं के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपोजर था। कुछ समस्याओं के विषय में नैन्सी ने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है, हम डेफिनेटली उनके ऊपर काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हम नैन्सी को एक ऐसे स्कूल में भेजेंगे जिसका मर्जर हाल में हुआ है, जिससे नैन्सी बच्चों से बात करें, टीचर्स से बात करें, और हम उनको ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास करेंगे कि मर्जर से बच्चों को, टीचर्स को कितना फ़ायदा हुआ है। जो संसाधन पहले बट गए थे दो स्कूलों के बीच में, वो संसाधन जब एक जगह पर आए हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर हुई है। और हम काफ़ी आश्वस्त हैं इस बारे में कि स्कूल में जाकर वहाँ पे जो पठन पाठन में गुणवत्ता में सुधार आया है उसको महसूस करके मर्जर के बारे में नैन्सी की जो ओपिनियन है उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। सर, क्या ये कार्यक्रम सिर्फ प्रतीकात्मक है या फिर प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी इनको सौंपी हैं? देखिए, इस जनपद में मुझसे पहले जो 3 जिलाधिकारी रही हैं वो स्वयं महिला जिलाधिकारी रही हैं, तो निश्चित तौर पे कार्यक्रम प्रतीकात्मक नहीं है। हम ऐसे ही और बच्चों को इंस्पायर करना चाहते हैं ताकि वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बोर्ड है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा महिला अधिकारी कार्यरत हो। हमारे जनपद में तो विशेषकर बड़ी संख्या में महिला अधिकारी कार्यरत है, तो किसी भी प्रकार से कार्यक्रम प्रतीकात्मक नहीं है। मिशन शक्ति के माध्यम से ज़रूर सभी डिपार्टमेंट मिलकर एक इंटेंसिव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा चलाई गई इस मुहिम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ये जो जेंडर सेंसिटिविटी है, जो ये सेंसिटाइजेशन है, वो हमारी डे टू डे कार्यप्रणाली का हिस्सा है। सर, ऐसे कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, क्या उसमें भी ग्रामीण बालिका को इस तरह जी, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले धौलाना ब्लॉक में बच्ची को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया गया था। जितने भी ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, जितने भी एसडीएम ऑफिसर्स हैं, जितने भी सर्कल ऑफिसर्स हैं, एसपी साहब का ऑफिस है, एसपी का ऑफिस है, हमारे एडीएम साहब का ऑफिस है, सभी जगह पे जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, सीडीओ साहब का ऑफिस है, सभी जगह पे बालिकाओं को आमंत्रित करके उन्हें जन समस्याओं से रूबरू होने का और अपने बहुमूल्य सुझाव देने का मौका दिया जाए।